एक ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने रहस्यमय जंगलों की तलहटी में बसा हुआ था। हवा में हमेशा जंगली फूलों की खुशबू और दूर के पेड़ों से आने वाले जंगली जानवरों की आवाज़ें घुली रहती थीं। इस गांव के रहने वाले लोग सीधे सादे थे, प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखते थे, लेकिन उनके दिलों में जंगल के भीतरी हिस्सों, खासकर जहरीली घाटी का एक रहस्यमय डर भी बसा हुआ था। यहाँ एक मशहूर सपेरा रहता था जिसका नाम काशिफ था। काशिफ का घर गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल की गहरी हरियाली साफ दिखाई देती थी। बचपन से ही जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते, काशिफ जंगल के किनारे बैठकर सांपों के बिलों को गहरी नजरों से देखा करता। उसका पहला सांप एक छोटा सा गैर जहरीला सांप था, जिसे उसने खुद पाला और सिखाया था। समय बीतने के साथ उसका हुनर निखरता गया। वह न सिर्फ सांपों को पकड़ने और उनसे हैरत अंगेज करतब दिखाने में माहिर हो गया, बल्कि उसकी यह धारणा पत्थर की तरह मजबूत होती गई कि दुनिया का हर सांप स्वभावतः खतरनाक, जहरीला और इंसान का सदियों पुराना दुश्मन होता है। इस सोच ने उसके दिल में गहरी पूर्वाग्रह और घमंड पैदा कर दिया था। लोग दूर दूर से उसके करतब देखने आते, उसकी तारीफ के पुल बांधते, और काशिफ इन तारीफों पर फूला न समाता। उसे अपनी महारत पर नाज था, लेकिन यह नाज धीरे धीरे एक ऐसे उद्दंड घमंड में बदल चुका था जो उसकी आंखों में चमकता दिखाई देता था। वह समझता था कि वह सांपों पर पूरा काबू रखता है, उनके स्वभाव को जानता है और वे उसके सामने बेबस हैं। एक ठंडी शाम, जब सूरज जंगल के पीछे डूब रहा था और गांव में धुंध सी छाने लगी थी, एक अजनबी शख्स गांव में दाखिल हुआ। वह बेहद थका हारा था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरा डर और बेचैनी लिए हुए था। उसकी सांस फूली हुई थी, जैसे वह बहुत दूर से भागकर आया हो। लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, प्लीज बताइए, क्या इस गांव में कोई ऐसा शख्स है जो सांपों की भाषा समझता हो, जो उनके गुस्से को ठंडा कर सकता हो, जो उस सांप का मुकाबला कर सके? गांव वालों ने फौरन काशिफ का नाम लिया। अजनबी की आंखों में एक चमक सी आई। वह सीधे काशिफ के घर पहुंचा। काशिफ, जो अपनी टोकरियों को ठीक कर रहा था, ने मेहमान को गौर से देखा। अजनबी ने कांपते होंठों के साथ कहानी सुनानी शुरू की। वह एक साहसी था जो दुर्लभ जड़ी बूटियों की तलाश में निकला था, जो सिर्फ गहरे जंगल में मिलती हैं। उसका रास्ता जहरीली घाटी से होकर गुजरा। वहां मैंने उसे देखा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, एक सुनहरी चमक, लंबी, नाजुक, जैसे सूरज की किरण सी। लोग कहते हैं वह सांपों की रानी है, नाजनी। उसकी आंखें नीलम मोतियों जैसी, रहस्यमयी, गहरी, लेकिन उसके आसपास हवा भी झरीली लग रही थी। पेड़ मुरझाए हुए, खामोशी, एक भयानक खामोशी। वह मुझे देख रही थी। मैं जान बचाकर भागा। उसने एक गहरी सांस ली। मेरा साथी, वह वापस नहीं आया। कुछ पता नहीं, बस कोई तो हो जो उस ताकत को जान सके। काशिफ के दिल में आग सी लग गई। नाजनी का नाम सुनते ही उसके घमंड ने जोश मारा। उसके दिमाग में तस्वीर उभरी। वह काशिफ दुर्लभ सांपों की रानी को काबू में करते हुए, उसे अपनी बीन की धुन पर नचाते हुए पूरे इलाके, बल्कि पूरे देश में मशहूर होते हुए। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, उसे समझाया कि जहरीली घाटी की जमीन पर कदम रखना मौत को दावत देना है, कि नाजनी कोई आम सांप नहीं, वह रहस्यमय ताकतों की मालिक है। मगर काशिफ का घमंड उनकी बातों को हवा में उड़ा देने को तैयार था। उसे लगा यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा और जीत का मौका है। अगले ही दिन सुबह सवेरे जब पहली किरण दिखाई दी, काशिफ ने अपना पुराना लेकिन मजबूत जाल, अपनी बीन जो उसने खुद बनाई थी, अपनी सांप पकड़ने वाली लाठी और अपनी खास टोकरी उठाई। उसने गांव की तरफ मुड़कर एक विजयी नजर डाली और घने जंगल के अंदर गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गया, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही झांक पाती थी। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी गंभीर खामोशी ने उसका स्वागत किया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई थी, हवा भी रुक सी गई थी। पेड़ों की घनी शाखाएं झुककर ऐसी लग रही थीं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों, या शायद उसे आगे जाने से आगाह कर रही हों। सिर्फ दूर दूर से बहुत हल्की सी सांपों की खालों के रगड़ने की सी सरसराहट सुनाई देती थी,
जैसे कोई गुप्त संदेश फैल रहा हो। मगर काशिफ का दिल अपने घमंड और विश्वास की फौलादी ढाल से ढका हुआ था। वह आगे बढ़ता रहा, पथरीले रास्तों पर चढ़ता उतरता, झाड़ियों को चीरता हुआ। जब घाटी का दाखिला रास्ता नजदीक आया तो उसने अपनी बीन उठाई और एक तेज उत्साहपूर्ण धुन बजानी शुरू की। धुन जंगल की खामोशी में गूंजती रही। वह जोर से पुकारा, ऐ नाजनी, ऐ सांपों की रानी, मेरी आवाज सुनो, निकल कर सामने आओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि काशिफ सपेरा तुम्हें देखने आया है। आओ, अपनी हकीकत दिखाओ और देखो मेरा कमाल। उसकी आवाज में चुनौती और बेपनाह भरोसा था। काशिफ की पुकार के कुछ ही पल बाद सामने घनी झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। फिर धीरे धीरे एक ऐसा जीव सामने आया जिसने काशिफ की सांसें ही रोक दी। वह लंबी, बेहद नाजुक और चमकदार सुनहरी थी। उसके शरीर पर पड़ी हुई धूप की किरणें ऐसे टकराती थीं जैसे वह खुद सूरज की एक किरण हो। उसकी आंखें गहरे नीले समंदर जैसी थीं, मोतियों से भी ज्यादा चमकदार, जिनमें एक अमर बुद्धिमत्ता और एक रहस्यमय दुख छिपा हुआ था। उसकी चाल में एक ऐसी शान थी जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर तैर रही हो। ये थी नाजनी। वह काशिफ के सामने आकर रुकी। उसकी आवाज में हैरानी और कुछ अफसोस था, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। ऐ इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह पवित्र जमीन तुम्हारे लिए मना है? यहाँ की हवा भी तुम्हारे फेफड़ों के लिए जहर है। तुम्हारे आने की आवाज ने सारे जंगल में बेचैनी फैला दी है। काशिफ ने जोरदार ठहाका लगाया। नाजनी की बातों ने उसके घमंड को और छेड़ दिया। मना? पवित्र? वो बोला, मैं तो तुम्हें काबू करने आया हूं, ऐ रानी। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि असली सपेरा कौन है। जब मैं तुम्हें अपनी बीन की थाप पर नचाता हुआ गांव ले जाऊंगा तब पूरी दुनिया मेरी इज्जत करेगी। तुम मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी बनोगी। ये कहते हुए काशिफ ने अपना मजबूत जाल, जिसे उसने खास तौर पर बड़े सांपों के लिए बनवाया था, जोर से नाजनी की ओर फेंका। मगर नाजनी एक पल में गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। जाल खाली जमीन पर जा गिरा। काशिफ ने हैरत से आंखें फाड़ लीं। उसने फौरन अपनी बीन मुंह से लगाई और वह खास धुन बजानी शुरू की जो उसने सांपों को बेबस करने के लिए तैयार की थी। धुन तेज, रहस्यमय और मोहक थी। मगर नाजनी फिर नजर आई। उसकी आंखों में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि एक हल्की सी अफसोस भरी मुस्कुराहट थी। बीन का जादू उस पर असर नहीं कर रहा था। काशिफ का भरोसा पहली बार डगमगाने लगा। गुस्से और निराशा में उसने अपनी लाठी उठाई और आगे बढ़ा। अचानक उसका पैर एक चिकनी, पथरीली मिट्टी पर फिसला। वह बेकाबू होकर पीछे की ओर लुढ़का और एक गहरे, अंधेरे गड्ढे में जा गिरा, जिसके आसपास झाड़ियां इतनी घनी थीं कि ऊपर से दिखाई नहीं देता था। एक तेज दर्द उसकी टांग में चुभा। उसका जाल, बीन और लाठी गड्ढे के किनारे पर गिरे पड़े थे। गहरे गड्ढे की अंधेरी और ठंडी मिट्टी ने काशिफ को घेर लिया। उसकी टांग जख्मी थी। दर्द से उसकी सांसें फूल रही थी। ऊपर से सिर्फ पेड़ों की शाखाओं के बीच छनती हुई धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। डर, दर्द और बेबसी के मारे उसने जोर से पुकारा, मदद! कोई है? मदद करो! उसकी आवाज गड्ढे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने एक हरकत महसूस की। गड्ढे के किनारे पर नाजनी नजर आई। उसकी चमकदार आंखें गड्ढे की अंधेरी में उतरती हुई काशिफ पर टिकी हुई थी। काशिफ की सांस अटक गई। क्या वह उसे खत्म करने आई है? मगर नाजनी ने एक नरम फुसफुसाहट जैसी आवाज निकाली जो सांपों की भाषा में थी। कुछ ही पलों बाद दो छोटे पतले सांप किनारे पर नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अपने लंबे लचीले शरीर गड्ढे में नीचे की ओर लटका दिए, जैसे जिंदा रस्सियां हों। काशिफ हैरत, डर और अविश्वास से यह नजारा देख रहा था। वे सांप जिन्हें वह हमेशा अपना दुश्मन, खतरनाक और घिनौना समझता था, वे उसे बचाने के लिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे थे। झिझकते हुए, दर्द से कराहते हुए उसने उन सांपों के शरीर को मजबूती से पकड़ा। सांपों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता काशिफ को गड्ढे से बाहर खींच लिया। काशिफ बाहर निकला तो नाजनी उसके सामने थी। उसने एक बार फिर नरम आवाज में कुछ कहा। एक और सांप ने कुछ खास पत्ते मुंह में दबाए हुए लाकर काशिफ के जख्म पर रखे। इन पत्तों को चबाते ही जख्म से खून बहना रुक गया और दर्द में तुरंत कमी महसूस हुई।
नाज़नी ने इशारा किया कि वह उसका पीछा करे। दर्द के बावजूद, हैरानी और एक नई भावना के तहत काशिफ नाज़नी के पीछे चल पड़ा। वह उसे जंगल की गहराइयों में एक छिपी हुई गुफा के मुहाने तक ले गई। गुफा के अंदर रोशनी का इंतजाम अजीब किस्म के चमकदार पत्थरों से था। हवा में खुशबूदार जड़ी बूटियों की महक थी। ये थी नाज़नी की रिहाइशगाह। नाज़नी ने कुछ और पत्ते मंगवाए और काशिफ के जख्म पर बांध दिए। इसके बाद उसने काशिफ को पानी और जंगली फल दिए। काशिफ गुफा में बैठा, उसके दिमाग में एक तूफान मचा हुआ था। उसने नाज़नी की गहरी नीली आंखों में देखा, जो अब गुस्से की बजाय हमदर्दी से भरी हुई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुम्हें कैद करने आया था। तुम्हें तो मुझे सज़ा देनी चाहिए थी, मार डालना चाहिए था। नाज़नी ने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उठाए हुए हो। ऐ इंसान, उसकी आवाज़ में एक स्नेहपूर्ण गंभीरता थी। तुम्हारी सोच इतनी संकुचित क्यों है? क्या तुम समझते हो कि हम सांप इस ज़मीन पर तुम्हारे दुश्मन बनकर पैदा हुए हैं? हम भी तो इस धरती के बाशिंदे हैं, तुम्हारी तरह। हमारे अंदर भी जान होती है, हमें भी दर्द होता है, डर लगता है। हम भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने घर की हिफाजत करते हैं। हाँ, कुछ हमारे भाई जहरीले होते हैं, मगर सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बिना उकसावे के वे कभी हमला नहीं करते। बहुत से तो बिल्कुल बेजर हैं। तुम्हारा यह ख्याल कि हर सांप जहरीला और हर सांप इंसान का दुश्मन है, पूरी तरह गलत और जुल्म पर आधारित है। जब तुम समझोगे तब तुम बदलोगे। नाज़नी की ये बातें काशिफ के दिल में घुस गईं, जैसे कोई तेज धार चाकू उसके घमंड का पर्दा चीर रहा हो। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी एक पूर्वाग्रह पर खड़ी थी।